नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गनिका सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गनिकाज़ में। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि। नवरात्रि इस बार कितने दिनों की है, इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो नवरात्रि कब है? नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है? कब समाप्त हो रही है? इस बार की नवरात्रि कितने दिनों की है? बाल हमें कब धोना है? पहली बार हम व्रत करें या नहीं? 2 दिनों का हो चाहे वो 9 दिनों का हो, अष्टमी और नवमी तिथि कब है? इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है? तो मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 22 सितंबर से, दिन रहेगा सोमवार, और वहीं नवरात्रि समाप्त हो रही है 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को। 2 अक्टूबर को हम दसवीं तिथि मनाएंगे। इसी दिन जो है वो दुर्गा जी की विसर्जन किया जाएगा। ठीक है, तो इस बार की नवरात्रि 9 दिनों की ना होके 10 दिनों की है। ठीक है, जो लोग भी 9 दिनों का व्रत रखेंगे उनको इस बार 9 दिनों का व्रत नहीं रखना है, उनको इस बार 10 दिनों का व्रत रखना है। 11वें दिन वो व्रत का पारण करेंगे। ठीक है ना, तिथि हेर-फेर होने की वजह से इधर-उधर हो गई है। तो 22 सितंबर दिन सोमवार को नवरात्रि का हमारा पहला दिन रहेगा। इस दिन हम जो है वो घट स्थापना या कलश स्थापना करेंगे। ठीक है, 23 सितंबर दिन मंगलवार को हम माता के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे। 24 सितंबर को हम माँ चंद्रघंटा की यानी कि माता के तीसरे स्वरूप की पूजा करेंगे। और जो है वो 25 सितंबर को हम जो है वो माता के तीसरे स्वरूप की ही पूजा करेंगे, यानी कि माँ चंद्रघंटा की ही हम पूजा करेंगे। ठीक है ना, तो इस बार हमें माता के तीसरे स्वरूप की 2 दिनों तक पूजा करनी है, तीसरे दिन भी और चौथे दिन भी। ठीक है, 5वें दिन जो हम पूजा करते हैं माता की, वो हम 5वें दिन की पूजा ना करके चौथे दिन की हम माता की पूजा करेंगे। तो इस बार जो है वो थोड़ा तिथि हेर-फेर हो गई है, लेकिन कोई भी आप लोग कन्फ्यूजन मत रखिएगा। मैं यहाँ साइड में जो है वो लगा दूँगी, तिथि आप लोग को बता दूँगी किस दिन हमें पूजा जो है वो करनी है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आई बात समझ में? दूसरी चीज़ क्या है कि पहली बार हम व्रत रखें या नहीं? तो देखिए, इस बार कोई भी खरवास-मलवास कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आराम से हम जो है वो पहली बार 2 दिनों का व्रत भी कर सकते हैं, 9 दिनों का व्रत भी कर सकते हैं। तो आराम से हम जो है वो व्रत वगैरह इस बार पहली बार कर सकते हैं। घट स्थापना जो पहली बार करना चाहते हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, वो सभी जो है वो कर सकती हैं। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि मैं पहले भी एक वीडियो में आप सभी को बता चुकी हूँ कि जो है हमारा सर्वपितृ अमावस्या जो है वो रविवार के दिन है, और सोमवार को हम कलश स्थापना करेंगे, माता के पहले स्वरूप की हम पूजा करेंगे। तो चाहे तो सोमवार के दिन तो हम जो है वो पूजा की सामग्री खरीद सकते हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह खरीद सकते हैं। लेकिन अमावस्या के दिन पे, इस दिन पे हमें मिट्टी के बर्तन वगैरह नहीं खरीदने हैं। ठीक है, क्योंकि रविवार का दिन है, और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि रविवार के दिन मिट्टी के बर्तन वगैरह नहीं खरीदे जाते, ये अच्छा नहीं माना जाता। तो मिट्टी के बर्तन वगैरह हमें जो है वो रविवार के दिन नहीं खरीदने हैं, उसके 1-2 दिन पहले हम खरीद सकते हैं, तो आप लोग खरीद के रख लीजिएगा। और मिट्टी के बर्तन खरीदते समय ना एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि साफ पानी वगैरह हमें साथ में ज़रूर लेकर जाना चाहिए। ठीक है, हम मिट्टी का जब कलश लेते हैं तो कलश को हमें जो है वो साफ पानी डालकर चेक करके लेकर आना चाहिए, ताकि हम कलश स्थापना के टाइम पे अगर लीकेज वगैरह हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, तो इसीलिए पहले ही साफ पानी वगैरह हमें लेकर जाना है, वहीं पर हम चेक करके लेके आएँगे कि नीचे से टूटा-फूटा लीक तो नहीं है। ये सभी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए फिर कलश जो है वो खरीदना चाहिए। तो एक चीज़ का आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, गंगा जल वगैरह हमें पहले ही खरीद कर रख लेना है, ताकि माता की प्रथम दिन से ही हम जो है वो गंगा जल का हम छिड़काव कर दें घर को अच्छे से साफ और स्वच्छ करने के बाद। तो गंगा जल वगैरह हमें पहले ही खरीद कर रख लेना है। ठीक है ना, और पूजा के लिए मैं बता चुकी हूँ कि कोई भी दोष नहीं लगेगा, पितृ पक्ष में हम सब कुछ जो है वो खरीद सकते हैं। जहाँ भी हमें कलश स्थापना वगैरह करना है उस जगह को अच्छे से पहले से ही हमें साफ और स्वच्छ कर लेना है। ठीक है, अच्छे से हमें देख लेना है। ठीक है, चाहे तो हम मंदिर घर में भी पूजा कर सकते हैं, अलग से भी हम माता की चौकी लगाते हैं, तो अलग से भी हम जो है वो माता की चौकी लगाकर कहीं अलग जगह पे हम कर सकते हैं। तो उस जगह को पहले ही अच्छे से हमें झाड़ पोंछ लेना है। जाले वगैरह अगर ऊपर छत में है तो वो सभी चीज़ें हमें निकाल देनी है। नवरात्रि में हम जो है वो जाले वगैरह नहीं उतारते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये सभी कार्य हमें नवरात्रि से पहले ही कर लेने हैं। उसके बाद जो है आप लोगों ने पूछा है कि दीदी हम बाल कब धोएं? तो देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ कि नवरात्रि में हम बाल धोते हैं, साबुन, शैम्पू सब कुछ करते हैं। ठीक है, लेकिन कई-कई घरों में नहीं किया जाता है।
जो लोग भी 9 दिनों का व्रत करते हैं वो ना ही बालों में शैम्पू वगैरह करते हैं, ना ही तेल लगाते हैं, ठीक है? बाल तो हम वैसे भी नहीं कटवाते हैं, तो ये सभी कार्य नहीं करते हैं। लेकिन वैसे कुछ दोष नहीं लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, तो हम जो है वो प्रतिपदा तिथि के दिन सुबह में हम बाल वगैरह अच्छे से धो के, शैम्पू वगैरह करके फिर हम अपनी पूजा-पाठ प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन अमावस्या तिथि के दिन हमें बाल नहीं धोना है, इससे हमें बचना है। तो अमावस्या तिथि के दिन भूल से भी हमें जो है वो बाल वगैरह अपना नहीं धोना है, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है? इसके साथ में एक चीज़ और बताती चलूँ कि अगर हम 9 दिनों का व्रत करते हैं तो भी नहीं करते हैं, तो भी पूरे 9 दिनों तक हमें जो है वो बाल वगैरह अपना नवरात्रि के समय पे नहीं कटवाने चाहिए, थ्रेडिंग वगैरह नहीं करवाने चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं वो तो थ्रेडिंग भी नहीं करवाते हैं, जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो चाहे तो थ्रेडिंग करवा सकते हैं, पर जितना बचता है उतना तो हमें बचा ही लेना चाहिए। लेकिन बाल वगैरह हमें नहीं कटवाना चाहिए, नेल वगैरह भी हम नहीं काटते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ठीक है? तो आप लोग ये इन सब चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखते हुए इसके बाद जो है अपना पूजा प्रारंभ कीजिएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं अष्टमी, नवमी कब है, ठीक है? कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? तो मैं आपको बता दूँ कि इस बार अष्टमी तिथि हम मनाएँगे 30 सितंबर को, दिन रहेगा मंगलवार, ठीक है? इस दिन पे हमारी जो है वो अष्टमी तिथि रहेगी। नवमी तिथि हम 1 अक्टूबर दिन बुधवार को मनाएँगे और 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को हम विजयदशमी मनाएँगे, ठीक है? आई बात समझ में? और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त आप लोगों ने पूछा है, तो देखिए तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 22 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 6:09 से 8:05 तक, ठीक है? ये सुबह का समय है। इस समय पे हमें अपना जो है वो कलश स्थापना करना है, शुभ मुहूर्त है। और अगर हम कलश स्थापना सुबह के समय पे शुभ मुहूर्त में ना कर पाएँ तो अभिजीत मुहूर्त पे हम कलश की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त कब है? सुबह 11:49 से 12:38 तक, ठीक है? ये 2 शुभ मुहूर्त है, इसी समय पे हमें कलश की स्थापना कर लेनी है, ठीक है? अच्छे से। और इस दिन पे हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, ठीक है? पीली या सफ़ेद वस्त्र पहनकर हम इस दिन पे माता की पूजा करते हैं, ठीक है? आई बात समझ में? तो आशा करती हूँ सारी बातें आप लोग को समझ में आई होंगी, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नमस्कार।